ठीक है, आज जो नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है इंडियन प्लेट्यू। क्या नाम है? इंडियन प्लेट्यू। आपको हम ये पिक्चर से पहले भी रूबरू करवाए थे। ये जो अर्थ है माना ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी का क्या नाम है? पेंजिया। क्या नाम है? पेंजिया। इसको हम लोग पेंजिया सिर्फ जो माना भूस्थल है माना लैंड एरिया जो है उसको बोलते हैं पेंजिया। क्या बोलते हैं? पेंजिया। अब इसमें जो ऊपर वाला भाग है माना बीच से एक सागर बहती है, उसका क्या नाम बताए थे? तैथिस सी। तैथिस सागर आपको याद होना चाहिए, तैथिस सागर। ऊपर वाला भाग जो है अंगारा लैंड, नीचे वाला गोंडवाना लैंड। नीचे वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड। अब इसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा जो है ये देख रहे हैं ना बीच में जो ये छोटा सा भाग है, इसी को हम लोग काट करके बाहर निकालेंगे और इसी को पढ़ेंगे अभी। ठीक है, समझ गए? इसको बाहर निकालेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं इंडियन प्लेट्यू या फिर भारतीय पठार। इसको हम लोग बाहर निकालेंगे और पढ़ेंगे। इसमें आपको दो तीन चीज याद रखना। ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है लगभग 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। माना इंडियन प्लेट्यू वाला जो हिस्सा है कितने लाख किलोमीटर में फैला हुआ है? और इसका एवरेज ऊंचाई जो देखा गया माना कि इसमें जो एवरेज ऊंचाई माना सबको मिला करके देखा गया तो 600 से 900 मीटर तक देखा गया है एवरेज ऊंचाई। अभी हम लोग इसी को पढ़ेंगे। इंडियन प्लेट्यू के साथ में हम लोग का जो एंशिएंट वाला भाग है माना पुराना माउंटेन एरिया जो है उसको भी साथ में कवर करते चलेंगे। अब पहले ये बताइए प्लेट्यू मतलब होता क्या है? कौन कौन समझते हैं? पहले भी समझाए थे हम। पठार। पठार क्या होता है? किसको बोलते हैं पठार? पठार के बारे में कोई बता सकते हैं? नहीं जानते हैं? देखिए समझ लीजिए, छोटा छोटा नहीं, माउंटेन जो होता है ऊंचा इस आकार में होता है। ठीक है, हिल जो होता है इस आकार में होता है, और प्लेट्यू जो होता है उठा हुआ है लेकिन सिमतल है, बराबर है। मतलब धरती, ये धरातल हो गया। अब देखिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? माउंटेन। इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? प्लेट्यू। माने उठा हुआ भाग है लेकिन बराबर है। ठीक है, और ये जो नीचे चलते जा रहा है इसको बोलेंगे प्लेन एरिया, माना फील्ड जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डीपली आगे और भी देखेंगे। यहां तक समझ गए? अभी क्या किए हम लोग? पूरे पेंजिया से क्या चीज को निकाले? कौन सा भाग को? इंडियन प्लेट्यू को। इसका एरिया कितना किलोमीटर में फैला हुआ है? एवरेज ऊंचाई आवाजें नहीं निकलता है। इसका एरिया कितना है? और ये ऊंचाई। चलिए अभी हम लोग इसी को पढ़ेंगे। इस भाग को बाहर निकाल लेते हैं। इससे पहले थोड़ा सा चीजें याद रखिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, कितना अच्छा लाइन लिखा हुआ है। जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। याद रखिएगा। ठीक है, जो मेहनत करता है वो किस्मत पे कुछ नहीं विश्वास करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसी भाग को निकाल लिए बाहर, निकाल लिए ना? तो इसको देखने के बाद कैसा फील हो रहा है? भारत का नीचे वाला हिस्सा माना साउथ साइड वाला एरिया है ना, इंडियन प्लेट्यू। अब ये प्लेट्यू जो है, प्लेट्यू के ईस्ट साइड में, कौन सा साइड में? ईस्ट साइड में वे ऑफ बंगाल। क्या है? बंगाल की खाड़ी। इसके वेस्ट साइड में, माना इधर हो गया वेस्ट, वेस्ट है तो इधर क्या है? अरेबियन सी। अरेबियन सी। ठीक है, समझ गए? और अगर नीचे देखेंगे सबसे नीचे वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं क्या? इंडियन ओशियन या फिर हिंद महासागर। अब देखिए इसी के बारे में हम अभी आपको बताए थे वहां पर फ्रेश में, आपको जो दिखाए थे। देखिए ये प्लेन वाला एरिया है ना, ये प्लेन वाला एरिया जो मतलब बराबर है उसको क्या बोले? प्लेट्यू। ये उठा हुआ भाग इसको क्या बोलेंगे? माउंटेन। जो सबसे छोटा है उसको हिल, मतलब पहाड़ी। ठीक है, इसके बाद यहां पर भी सिंपल एरिया है लेकिन इसको प्लेन एरिया बोलते हैं ना। ये उठा हुआ है तो प्लेट्यू, और जो नीचे सिंपल है उसको प्लेन वाला एरिया। और ये हो गया सी लेवल, समुद्री एरिया। समझ गए? ये हिस्सा को समझ लिए आप लोग? क्लियर? यहां तक समझ गए? अब देखिए इसी पिक्चर का हम एरिया लिख दिए। कितना एरिया है? 16 लाख। ठीक है, इसको अलग करके लगभग ऊंचाई। समझ गए? अब देखिए ये जो निर्माण हुआ था कब हुआ था? जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, मतलब पेंजिया का जिस टाइम निर्माण हुआ था उस टाइम इसका निर्माण हुआ था। इसको बोलते हैं हम लोग एंशिएंट पार्ट। क्या बोलते हैं? एंशिएंट पार्ट। ये गोंडवाना लैंड का सबसे पुराना हिस्सा है। गोंडवाना लैंड मतलब पूरा हिस्सा था ना। गोंडवाना लैंड किसको बोलते हैं? देखिए ऊपर वाले भाग को अंगारा लैंड, नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड।
तो ये जो दिख रहा है उठा हुआ, माने ये जो धरती वाला हिस्सा है, माने जहां लैंड एरिया है, इसी का हिस्सा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गोंडवाना लैंड का सबसे पुराना हिस्सा, इंडियन प्लेट्यू। अभी हम इसी को पढ़ेंगे। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? प्लेट्यू क्या है? जो उठा हुआ है, माने हिल के रेंज में है, लेकिन वो ऊपर में प्लेन है, समतल एरिया है। इस पिक्चर को देख करके जिनको समझ में नहीं आया, इस पिक्चर को देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चले आगे बढ़े। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग को पढ़ना क्या है, वो स्ट्रक्चर यहां पर हम रेडी कर दिए हैं। देखिए सबसे पहले क्या पढ़ना है, उसी को हम लोग जो वो देखे ना, ये भारत वाला ये है, इसको बोलते हैं पेनिनसुला प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार, इसी को बोलते हैं पेनिनसुला प्लेट्यू या फिर प्रायद्वीपीय पठार। इसका आकार जो है कैसा है, ट्रेंगल एरिया में है, त्रिभुजा आकार में। ठीक है, दिख रहा है ना, ये ट्रेंगल एरिया। अब देखिए इसी को हम लोग पढ़ेंगे। ये जो पेनिनसुला प्लेट्यू है, पेनिनसुला प्लेट्यू को पेनिनसुला प्लेट्यू बोलिए, भारतीय पठार बोलिए या फिर प्रायद्वीपीय पठार बोलिए, इसको हम लोग 4-5 भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे। है 5 भाग, लेकिन इसको हम लोग 4 भाग में मर्ज करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है केंद्रीय उच्च भूमि या फिर सेंट्रल हाईलैंड ऑफ इंडिया, क्या बोलेंगे, सब बोलिएगा। पेनिनसुला प्लेट्यू का सबसे पहला भाग सेंट्रल हाईलैंड ऑफ इंडिया या फिर केंद्रीय उच्च भूमि। दूसरा नंबर आता है पूर्वी पठार, माना ईस्टर्न प्लेट्यू, क्या आएगा, ईस्टर्न प्लेट्यू। तीसरा नंबर आता है उत्तर पूर्वी पठार, माना नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। ठीक है, चौथा नंबर आता है दक्कन का पठार, माना दक्कन प्लेट्यू, क्या बोलेंगे, दक्कन प्लेट्यू। और सबसे लास्ट में आता है दक्षिण भारत का पर्वतीय क्षेत्र, माना साउथ इंडियन माउंटेन एरिया। कितने भाग में डिवाइड किए, कौन कौन सा भाग,